साल था 1981। जर्मनी की एक जिला अदालत में बलात्कार के केस पर सुनवाई चल रही थी। अदालत मीडिया कर्मचारियों, पुलिस अधिकारी और आम लोगों से खचाखच भरा हुआ था। तभी एक महिला अदालत के अंदर दाखिल हुई और उसने कटघरे में खड़े व्यक्ति को गोलियों से भून डाला। इस कार्रवाई से पूरे कोर्ट रूम में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, जबकि पुलिस अधिकारियों ने तुरंत उस महिला को गिरफ्तार कर लिया था। आखिर कौन थी वो महिला और क्यों उसने भरी अदालत में गोली चलाई, आइए विस्तार से जानते हैं। मां ने लिया बेटी का बदला। जिस महिला ने कोर्टरूम में गोली चलाकर हंगामा खड़ा कर दिया था, उसका नाम मैरियन बाचमेयर था। मैरियन का जन्म 3 जून 1950 को जर्मनी के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार बेहद गरीब था और उनके पिता अक्सर शराब पीकर उनके साथ मारपीट करते थे। इस वजह से मैरियन के माता पिता का तलाक हो गया था, जिसके बाद उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी और मैरियन भी अपने पिता को छोड़कर सौतेले पिता के घर में रहने लगी थी। लेकिन मैरियन के सौतेले पिता का व्यवहार भी अच्छा नहीं था, जबकि मैरियन की मां अपनी दूसरी शादी बचाने के लिए मैरियन की शिकायतों पर ध्यान नहीं देती थी और फिर एक दिन उन्होंने मैरियन को घर से बाहर निकाल दिया। इस बात से मैरियन काफी ज्यादा दुखी हो गई थी, जबकि उस वक्त उसकी उम्र 14 साल थी। इस बीच मैरियन की मुलाकात एक लड़के से हुई और वो उसके साथ रहने लगी, जिसके बाद मैरियन ने 16 साल की उम्र में पहले बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन मैरियन या फिर उसके बॉयफ्रेंड के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बच्चे को पाल सकें। लिहाजा मैरियन ने बच्चे को एडॉप्शन सेंटर में छोड़ दिया था। इसके बाद मैरियन ने 18 साल की उम्र में फिर से एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उस बच्चे को भी उन्होंने अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। मैरियन का कहना था कि वो दूसरा बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके साथ जबरदस्ती की गई और इस वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद मैरियन ने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया और एक पब में नौकरी करने लगी, जहां साल 1972 में उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई थी। वो लड़का भी पब में काम करता था, जिसके बाद मैरियन ने उस लड़के से शादी कर ली थी। मैरियन को लगा कि अब उनकी जिंदगी में सुकून और शांति होगी, जबकि शादी के कुछ समय बाद 14 नवंबर 1972 को मैरियन ने एक बेटी को जन्म दिया था। मैरियन ने अपनी बेटी का नाम एना रखा था, लेकिन बेटी के जन्म के कुछ समय बाद मैरियन और उसके पति का तलाक हो गया। इस तरह मैरियन एक बार फिर अकेली हो गई और उस वक्त उसकी उम्र 22 साल थी, जबकि मैरियन को अपनी बेटी एना से बहुत ज्यादा प्यार था। मैरियन ने एना को अकेले पालने का फैसला किया, जिसके लिए उन्हें पब में रात भर काम करना पड़ता था। इस वजह से मैरियन अपनी छोटी सी बेटी को समय नहीं दे पाती थी, जबकि रात भर पब में काम करने की वजह से मैरियन पूरा दिन घर में सोती रहती थी। एना को पूरा दिन घर में अकेले रहना पड़ता था, जबकि कई बार वो पड़ोस में रहने वाले बच्चों के साथ खेलने के लिए उनके घर चली जाती थी। 7 साल की एना को मैरियन कई बार अपने साथ पब ले जाती थी, जहां देर रात तक पार्टी चलने के दौरान मैरियन काम करती थी और एना साइड में किसी टेबल पर सो जाती थी। इस तरह ये माँ बेटी की जोड़ी किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक सुबह अचानक से एना और मैरियन की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। ये दिन था 5 मई 1980। रोज की तरह एना स्कूल के लिए तैयार हुई, लेकिन स्कूल जाने से पहले उसकी अपनी माँ से किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद एना घर से निकली, लेकिन उसने स्कूल ना जाने का फैसला किया। रास्ते में खड़ी एना को उसका पड़ोसी क्लॉस गैब्रोस्की मिल गया था, जिसके घर एना अक्सर बिल्ली से खेलने के लिए जाती थी। क्लॉस ने एना से बातचीत की और जब उसे पता चला कि उसकी माँ के साथ लड़ाई हो गई है, तो क्लॉस ने एना को अपने घर चलने के लिए कहा और एना उसकी बात मान भी गई थी। वहीं दूसरी तरफ मैरियन अपने काम पर चली गई थी, लेकिन जब वो शाम को घर वापस लौटी तो एना घर पर नहीं थी। मैरियन ने एना को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। इसके बाद मैरियन देर रात पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने एना की तलाश शुरू की, लेकिन किसी को एना के बारे में कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने एना की तलाश बंद कर दी, लेकिन तभी एक शख्स पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने बताया कि एना को उसके पड़ोसी क्लॉस ने किडनैप किया है। इसके बाद पुलिस क्लॉस के घर पहुंची और उससे पूछताछ करने लगी, जिसके बाद क्लॉस ने सारी सच्चाई बता दी। क्लॉस का कहना था कि 5 मई की सुबह एना उसके घर आई थी, जहां उसने एना के साथ बलात्कार किया था और फिर बाद में उसे मौत के घाट उतार दिया था। क्लॉस ने एना की डेड बॉडी को एक कार्डबोर्ड के बॉक्स के अंदर डालकर नदी में फेंक दिया था।
जबकि ये पूरी बात जानने के बाद पुलिस ने क्लॉस को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब कोर्ट में क्लॉस को पेश किया गया तो वो अपने बयान से मुकर गया और उसने कहा कि एना उसे ब्लैकमेल कर रही थी। क्लॉस ने कोर्ट में कहा कि जब उसने एना के साथ संबंध बनाए तो एना ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और वो उससे पैसे मांग रही थी। एना का कहना था कि अगर वो उसे पैसे नहीं देगा तो वो सारी बात अपनी माँ को बता देगी। इस बात से क्लॉस डर गया और उसने एना को मार दिया था। ये मामला एक 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या का था, इसलिए मीडिया में इस मामले को लेकर खूब चर्चा हो रही थी। और दूसरी तरफ लोगों में क्लॉस को लेकर काफी गुस्सा भरा हुआ था। क्लॉस अपना गुनाह मानने के बजाय एना पर इल्जाम लगा रहा था, जबकि एक 7 साल की बच्ची को ब्लैकमेल और पैसों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं होती है। इस बीच एना और क्लॉस के मामले को लेकर कोर्ट में रोजाना सुनवाई होती थी और इस तरह लगभग 9 महीने का वक्त गुजर गया। इस बीच क्लॉस के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि क्लॉस हार्मोनल चेंज की दवाई खा रहा है, जिसकी वजह से उसे ज्यादा गुस्सा आता है और इसी गुस्से के चलते उसने गलती से एना की हत्या कर दी थी। इस दावे का असर जज पर होने लगा था और मैरियन को इस बात का डर था कि कहीं जज क्लॉस को सजा दिए बिना ही ना छोड़ दे। 6 मार्च 1981 को सुबह 10 बजे कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी। तभी मैरियन कोर्ट रूम में दाखिल हुई। इसके बाद मैरियन ने अपने बैग से एक पिस्तौल निकाली और लगातार 6 बार गोली चलाई, जिसमें से 6 गोलियां कटघरे में खड़े क्लॉस को लगी थी। इस हमले से क्लॉस की लगभग मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसके बाद मैरियन ने हाथ नीचे किया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उस वक्त मैरियन के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और सुकून था, जैसे उसने एना को इंसाफ दिला दिया हो। इसके बाद पुलिस ने मैरियन को गिरफ्तार कर लिया था और उसके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई शुरू की गई, जबकि मैरियन के क्लॉस को गोली मारने का मामला मीडिया में आग की तरह फैल चुका था। हैरानी की बात ये थी कि जर्मनी के ज्यादातर लोग मैरियन के साथ थे और वो चाहते थे कि मैरियन को सजा ना मिले। इसलिए 1500 से ज्यादा लोगों ने मैरियन को सजा ना देने के लिए कोर्ट को चिट्ठी लिखी थी। लेकिन कोर्ट इतने बड़े अपराध को नजरअंदाज नहीं कर सकता था, इसलिए मैरियन को 6 साल की सजा सुनाई गई। वहीं जब कोर्ट ने मैरियन के खिलाफ कार्रवाई की तो कोर्ट के बाहर लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर मैरियन का समर्थन कर रहे थे। वहीं मैरियन के अच्छे व्यवहार के चलते उन्हें 3 साल की सजा के बाद रिहा कर दिया गया, जबकि जेल से बाहर निकलने के बाद मैरियन ने जर्मनी को छोड़ दिया था। इसके बाद मैरियन ने एक टीचर से शादी की थी और नाइजीरिया के लेगोस शहर में रहने लगी थी। लेकिन साल 1990 में मैरियन का तलाक हो गया। मैरियन ने शादी के बाद अपनी जिंदगी को नॉर्मल बनाने की काफी कोशिश की, लेकिन स्कूली बच्चों को देखकर उसे हमेशा अपनी बेटी एना की याद आती थी। तलाक के बाद मैरियन ने एक हेल्थ केयर सेंटर में काम करना शुरू कर दिया, जहां उसे कैंसर की बीमारी का पता चला। कैंसर से पीड़ित होने के बाद मैरियन ने वापस जर्मनी लौटकर आने का फैसला किया, जहां 17 सितंबर 1986 को 46 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई और फिर उसकी डेड बॉडी को एना की कब्र के साथ ही दफना दिया गया था। इस माँ बेटी की जोड़ी पर कई फिल्में, सीरियल और डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं, जबकि मैरियन की कहानी को किताब, न्यूज़पेपर और मैगजीन में भी जगह दी गई थी। एना के साथ हुए बलात्कार और हत्या के लिए मैरियन खुद को भी दोषी मानती थी, क्योंकि उसका मानना था कि अगर वो अपनी बेटी का ध्यान रखती या फिर उस सुबह उसके साथ लड़ाई नहीं करती तो शायद उस दिन एना स्कूल चली जाती और उसके साथ ये सब नहीं होता। मैरियन ने बचपन से ही काफी कुछ झेला था, लेकिन उसने सारी चीजें झेलने के बाद भी अपनी जिंदगी को ट्रैक पर लाने की कोशिश की थी। लेकिन एना की मौत ने मैरियन को बुरी तरह से तोड़ दिया था, जिसके बाद वो दोबारा कभी ठीक नहीं हो पाई। वहीं जर्मनी के लोगों के लिए मैरियन एक हिम्मत वाली महिला थी, जिसने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए भरे कोर्ट रूम में अपराधी को गोली मार दी थी। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि मैरियन को कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं थी और उसे क्लॉस की बात कोर्ट में रखने देनी चाहिए थी। साल 1984 में इस घटना पर नो टाइम फॉर टीयर्स नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, जिसने दर्शकों का खूब प्यार और ध्यान खींचा था। इस डॉक्यूमेंट्री में कोर्ट में गोली चलाने वाला सीन इतना ज्यादा फेमस हुआ था कि लोगों ने इसे लेकर खूब प्रशंसा की थी। तो दोस्तों, ये थी उस माँ की कहानी जिसने अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए अपराधी को भरे कोर्ट रूम में गोलियों से भून दिया था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।